स्वागत करता हूँ योग नगरी ऋषिकेश यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग या योग से जुड़ी हुई क्रियाओं का लाभ ले रहे होंगे या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। जो नए लोग इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। तो जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो ला चुका हूँ अलग अलग टॉपिक पे, तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम जाने कि आप कितने फिट हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल टेस्ट हो रहे हैं या आपने देखा होगा ब्लड शुगर जांच, ये जांच, वो जांच, मतलब दुनिया भर के जांच ही जांच होती है। लेकिन आपको एक सामान्य जीवन में अपने आप को जांच करने के लिए इससे बढ़िया जो पॉइंट्स हैं वो कोई नहीं मिल सकते। तो मैं आज वही पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप उसको, मतलब आपके 8 पॉइंट हैं, अगर 8 में से आप फिक्स देखते हैं अगर आप पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं अपने हेल्थ के प्रति, ठीक है, तो वही 8 पॉइंट मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप कितने फिट हैं, ये आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट या किसी ऐसी चीज से नहीं है, आपको एक पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि आप कितने फिट हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइम बॉगलिंग मूवमेंट, यानी कि पेट का अपने आप साफ होना। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपके पेट अपने आप ही साफ होगा, आपको किसी चूर्ण को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी या ढंग से आप फ्रेश हो रहे होंगे लेकिन आप ढंग से वॉश नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपके अंदर ये दिक्कत है तो आप अनफिट हैं। और अगर आपका पेट अपने आप साफ हो जाता है एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जैसे सुबह 5 बजे आपको फ्रेश होना है तो 5 बजे अपने आप फ्रेश होना है, उसमें ना कोई पानी पीने की जरूरत है ना आपको कोई चूर्ण खाने की जरूरत है रात में ताकि पेट साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप पेट साफ हो रहा है तो इस पॉइंट को टिक कर दीजिए कि हाँ मैं फिट हूँ। ठीक है, एक नंबर आपका ये जुड़ गया। ठीक है, आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, आइडियल वेट। आइडियल वेट मतलब एक सामान्य व्यक्ति का कितना वेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें कितना फैट होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए वो भी जान। देखो अगर आपकी पेट की चर्बी बढ़ी है या फैट ज्यादा बढ़ा है, थाइस बढ़ी है, तो इसका मतलब आप फिट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप इस पॉइंट को गलत कर सकते हैं। अगर आपका ये पॉइंट है कि आपकी पेट की चर्बी बढ़ी है तो इसका मतलब आप अनफिट है। ठीक है, अगर आपकी पेट की चर्बी नहीं है तो आप फिट है, इसका मतलब आप इसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, मेंटल पीस मतलब प्रसन्नता। आपने देखा होगा आप किसी से मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में रहता है या मतलब कुछ चीजों के बारे में सोच रहा होता है, मेंटली प्रसन्न नहीं होता, चाहे वो कितना कमा रहा है या कोई वर्क कर रहा है, उसको करने के बाद भी वो मेंटली प्रसन्न नहीं रहता। ठीक है, प्रसन्न नहीं रहता या उसके अंदर कोई पॉजिटिवनेस नहीं होती। आप किसी से मिलते हैं आपको लगता है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, केवल लेजी टाइप का है वो। ठीक है, तो अगर आपके अंदर एक अच्छी प्रसन्नता भी नहीं है तो ये भी अनफिट होने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, अगर आप के अंदर ये कमी है तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये है अवेलेबल तो इसका मतलब आप इसे टिक कर सकते हैं, यानी कि आप फिट है। ठीक है, आते हैं चौथे टॉपिक पे। ठीक है, रियल हंग्री मतलब असली भूखा। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एक टाइम पे हमेशा भूख लग जाती है और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है। ठीक है, चाहे वो कितना भी होगा, है ना। आपने देखा होगा एक लेबर आते ही तुरंत खाना खाने लग जाता है और एक ऑफिस में वर्क करने वाला बंदा आता है, बोलता है अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद देखूंगा, थोड़ी देर करके एक रात तक हो जाते तब जाके उसको भूख लगती है। ठीक है, तो वो असली भूख नहीं है। ठीक है, अगर असली भूख है तो आपको एक समय के अकॉर्डिंग भूख लगेगी। आप मान के चलो अगर सुबह अगर 7-8 बजे आपको भूख लग रही है तो वो असली भूख है, और अगर आपको 10-11 बजे लग रही है तो वो असली भूख नहीं है। तो ये आपके फिट या अनफिट होने का एक कारण है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, लैक ऑफ लेजीनेस मतलब आलसीपन। ठीक है,
आपने देखा होगा बहुत लोगों के 10 बजे 11 बजे उठने के बाद भी एक आलस बना रहता है, या उसके बाद भी एक्टिवनेस बिल्कुल जीरो होती है। कुछ भी कर रहे हैं 10 बजे उठने के बाद फिर भी वो नहीं होते। और एक आदमी 4 बजे से वर्क कर रहा रहता है, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ अच्छी होती है और उसके अंदर एक आलसीपन नहीं होता। तो अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम है, आलस आपको बार बार आता है, तो इसका मतलब आप अनफिट है, अस्वस्थ है। अगर आपके अंदर आलस नहीं है तो आप इसको भी यस या नो में कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, शरीर में दर्द ना होना। ठीक है, आप देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको हल्का सा वो कुछ करते हैं तो उनको शोल्डर पेन, हैंड पेन, नीज पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, आने लग जाती है। तो अगर आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आने लग रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अनफिट के कैटेगरी में आते हैं। अगर हम आपके शरीर में कोई दर्द नहीं हो रहा किसी काम को करते हुए या दिनचर्या में, तो समझ लो कि आप फिट हैं। तो इसको भी आप यस या नो में कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है स्पॉट स्किन, मतलब यानी कि दाग धब्बे। आपने देखा होगा बहुत लोगों के बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, या दाने आने लग जाते हैं, या किसी प्रकार का दाद वगैरह, ये सब चीजें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो वो भी एक अनफिट होने का कारण है। कहीं ना कहीं उनके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से वह एक अनफिट है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम है तो आप इसमें भी यस या नो का टिक कर सकते हैं। ठीक है, दाग धब्बे अगर जिसके हैं तो उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद आता है डीप स्लीप, यानी कि अगर आप एक अच्छे फिट स्वस्थ व्यक्ति को आप देखेंगे, उसके लिए 6 घंटे की नींद बिना किसी सोच के और एकदम रिलैक्स होके वो नींद का आनंद लेता है। और एक वर्किंग पीपल 12 घंटे भी सो लेता है लेकिन उसको एक गहरी नींद नहीं आती, मतलब एक नींद बोलते हैं जिसको, जिसमें कोई झटपटाहट नहीं होती या कोई मूवमेंट नहीं होता, केवल आप बिल्कुल रिलैक्स होके उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर आपको भी अगर गहरी नींद नहीं आती है, एक ऐसी नींद आती है कि बिल्कुल आ गए, पैरों को हिला रहा है डुला रहा है, मतलब वो कर रहा है, बार बार नींद टूट रही है, और एक ऐसा हो गया कि बिल्कुल रिलैक्स हो गया, तो अभी नींद आती है। मतलब अगर आप 4 घंटे 5 घंटे भी सो रहे हैं और बढ़िया से सो रहे हैं तो आप फिट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 12 घंटे सो के भी अगर आपको नींद पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अनफिट है। तो ये कैटेगरी भी अगर आप यस या नो है। तो अब ये 8 पॉइंट्स हैं। तो अगर 8 पॉइंट्स में से अगर आप 8 में से यानी कि आप 4 मार्क्स भी लाते हैं तो आप एवरेज में है। ठीक है, एवरेज में है। अगर आप 4 से नीचे लाते हैं तो कहीं ना कहीं, अगर आप 3 लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अनफिट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को सुधार लेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्वस्थ होने की कगार पे आ सकते हैं, अन्यथा आप अनफिट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके 4 हैं तो अभी भी आप पूरी तरह के फिट नहीं है। ठीक है, अगर आप 8 में से 7 हैं तब आप जाके थोड़ा फिट है ना, और 100% 8 में से 8 हैं तो तब जाके आप फिट हैं पूरे। अगर आप 8 में से 7 नंबर लाते हैं, 7 पॉइंट आपके अच्छे हैं यानी कि प्लस पॉइंट है, तो आप फिट है। अगर आप इनमें से एक भी आगे पीछे हैं तो 3 या तो 4 तो आप एवरेज में हैं, 3 अगर आपका है तो समझ लो आप कहीं ना कहीं अनफिट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये थे कुछ फिट होने के टॉपिक, और बिना किसी एक्सरे के, बिना किसी जांच के, ये केवल पॉइंट्स के आधार पे अगर आप अपने आप को फिट देखना चाहते हैं या फिट के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लीजिए, और लोगों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।